बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडियाला चौकी में शिफ्ट कर दिया गया था। ज़ेरे हिरासत रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। ज़ेरे हिरासत रहनुमाओं में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज साहब, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। और रिपोर्ट के मुताबिक इनके अलावा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बेचर को भी अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया था। अब इनको रिहा भी कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला है। इन दावों में कोई सदाकत नहीं है कि यह किसी डील का नतीजा है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हुई, यह सारा अमल कानून के मुताबिक हुआ है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गायब होना और फिर बुशरा बीबी का जमानत पर रिहा होकर पेशावर जाना इतना सादा मामला नहीं है, ये सब डील के इशारे हैं। इसकी जो है वो राना सनाउल्लाह ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा कि सूबे में इस वक्त दो हुकूमतें चल रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला खुद चला रहे हैं। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। सूबे में ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई काबीना में एक वजीर ज्यादा है, इसे डी नोटिफाई करना पड़ेगा। हमारी नस्लों को संवारने वाले असातिज़ा आज भी सड़कों पर हैं। सूबे के पास तनख्वाहों और पेंशन के लिए पैसे नहीं। 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर मौजूद नहीं है। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि सरकारी मुलाजिमीन को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कैदी जलसे जुलूसों से नहीं, अदालतों से रिहा हुआ करते हैं। बाकी सूबों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जबकि हमारे यहां सिर्फ धरनों के ऐलानात किए जाते हैं। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ अंजुम हमीद साहब ज्वाइन करेंगी जो माहिर कानून और तज्जियाकार है। शमीम साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गई, वहां से जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक दफा फिर साबित किया कि इस हुकूमत और इस इंतजामिया के नजदीक अदालती फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। जजों के फैसलों को वो जूते की नोक पे रखते हैं। तभी तो वो बार बार कोर्ट के ऑर्डर के जरिए ये लोग मिलने गए थे कि जब उन्होंने कहा था कि सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। एक सियासी लीडर से, अपनी पार्टी के लीडर से मिलने जब जाएंगे तो वो सियासी लीडर हमसे पूछेगा कि आपके बच्चों के क्या हाल चाल हैं, कल आपकी बीवी ने क्या खाना पकाया था, इस साल ईद पे कपड़े कैसे बनाए थे, और तुम्हारे उस दोस्त ने तुम इस दफा गर्मियों की छुट्टियां कहाँ गुजारने जाओगे। कुछ तुक की बात है, अकल की बात है। हम अगर सियासी लोग हैं तो हम सियासी बात ही करेंगे। तो इस और ये हुक्म के तहत गए थे। हुक्म कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है जेल की अथॉरिटीज के। क्यों? इससे कि उन्हें पता है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस। वहां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले को किस तरह डील कर रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहा है जी। इस मुल्क में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट्स गॉन टू डॉग्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर। मेरे नजदीक तो उन्होंने उसको टॉयलेट पेपर से भी कम हैसियत दे रहे हैं। जब दिल चाहता है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तजलील करके रख देते हैं। तो ये निहायत अफसोस की बात है, कंडेमेबल बात है कि आप इस मुल्क के इलेक्टेड लोगों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इससे कि एक कानून और है असेंबली का कि आप इलेक्टेड लोगों को विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर नहीं अरेस्ट कर सकते।
कैसे अरेस्ट किया? चारों लोग जिनको पकड़ा गया सब के सब या नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, या सेनेट के हैं, या प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब के मेंबर हैं। तो इन्हें कानून की कोई बालादस्ती पे भी यकीन नहीं है। यहाँ डाकू राज है, यहाँ राज जो है वो कहते हैं थ्रू द बैरल ऑफ द गन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जंगल का राज है। और ये सिविल सोसाइटी नहीं रही, वी हैव बिकम अ बनाना रिपब्लिक। इस मुल्क में इलेक्शन को, नतायज को किस तरह तब्दील किया गया है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। शमीम साहब, क्या समझते हैं कि कल के रोज अलीमा खान साहबा एक मीटिंग में थी और अली अमीन गंडापुर साहब भी उसमें मौजूद थे, तो अलीमा खान साहबा की जानिब से यह कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई कॉल नहीं देंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा था कि बानी पीटीआई कॉल देंगे तो फिर हम जो है वो निकलेंगे, फाइनल कॉल होगी। जिस पे अलीमा खान साहबा रिएक्ट कर रही थी कि बानी पीटीआई कॉल नहीं देंगे, वो नहीं कहेंगे कि मेरे लिए निकलें, हम फैमिली ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम, जब हमें महसूस हुआ कि ये ज्यादा उन पे कोई मशक्कत जो है वो कर रहे हैं, ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, ज्यादा उनको जो है वो तंग किया जा रहा है, तो हम लोग अडयाला जेल के जाके बाहर बैठ जाएंगे, आप लोगों ने जो भी फैसला करना हुआ पार्टी आप कर सकते हैं सियासी तौर पे। तो ये एक थ्रेट जो है वो उनकी हिकमत अमली को जो उन्होंने ऐलान किया उसको थ्रेट करने के लिए किया गया, ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई कि बाद में भी ऐसा हो सकता है, उनको डराने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से कोई तादाद नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन का मसला है, समझ और फहम की बात है। इमरान खान साहब ने अपनी जितनी जद्दोजहद की है वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलने के लिए तो वो आज से 2 साल पहले डील करके निकल चुके होते। अगर नवाज शरीफ जो है सऊदी अरेबिया जा सकते हैं और वो भी एक डिक्टेटर से डील करवा के, तो मुझे यकीन है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान को अप्रोच किया जाता तो वो इमरान खान के लिए भी सेफ पैसेज दिलवा देते इंग्लैंड तक का। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसे करना ही नहीं है ये। वो ये सारी जद्दोजहद जो उसने स्टैंड लिया हुआ है, जो बाजवा के खिलाफ बोला, जो हमारे इदारों को कोशिश कर रहे हैं कि वह कानून के, आइन के हदूद के अंदर रह के काम करना सीखे, वो जद्दोजहद है पाकिस्तान के लिए। अदलिया की आजादी की जद्दोजहद है पाकिस्तान के लिए, गुर्बत से खात्मे की जद्दोजहद है पाकिस्तान के लिए, हरे पासपोर्ट को इज्जत दिलाने की जो है, खुददारी की जो है, हकीकी आजादी की जो है, ये वो जद्दोजहद है जिसके लिए खान साहब चाहते हैं कि कौम बाहर निकले। इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस तरफ धकेला जा रहा है वो एक हाइब्रिड रजीम है जो डिक्टेटरशिप से भी वर्स है, जिसमें आप देखिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि 90 दिन तक बगैर पूछे पुलिस किसी आदमी को भी रख सकती है। आपको अगर दिखाना है कि ये कानून पहले कानून से ज्यादा सख्त है, मेरे ऊपर इस वक्त 7 मुकदमे हैं जिसमें मुझ पे 80 लगी हुई, एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा हुआ है 87। मेरी उम्र 70 साल, मेरे ऊपर 14 मई से पहले एक केस भी नहीं तारीख में। टैक्स पेयर, ठीक है, डबल मास्टर डिग्री होल्डर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध का। लेकिन पाकिस्तान के निजाम में इसकी लाठी उसकी भैंस की कितनी अच्छी मिसाल है। फिर और जिस FIR में मुझे नामालूम अफराद करके उठाया गया, उसमें कुछ बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो वो एक दिन भी उन्होंने जेल में नहीं गुजारा, वो नामजद थे। ये है कानून की बालादस्ती। नाम लेना चाहते मैं नाम भी बता देता हूँ। इमरान इस्माइल उस FIR में नामजद थे, मैं नामालूम में उठाया गया हूँ। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? अच्छा शमीम साहब, वो इन केसेस का सामना कर रहे हैं या इन केसेस से खारिज कर दिया गया मुकम्मल तौर पे? उनको खारिज, मुकम्मल तौर पे खारिज कर दिया गया, मुकम्मल। सिर्फ वो नहीं, अंदलीब अब्बास
उनको देखे जिन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टियों ने ज्वाइन कर ली। फर्रुख हबीब कोई केस नहीं, ठीक है। इसी तरह मुनव्वर हसन कोई केस नहीं। जिसने इंटरव्यू दे दिया केस से फारिग, महमूद मौलवी कोई केस नहीं, अली जैदी कोई केस नहीं। तो ये कोई तरीकेकार तो नहीं, ये कौन सा कानून है? जिसने ना की उसके ऊपर जोर जबरदस्ती। शमीम साहब, इस पे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, सोशल मीडिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है। उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम चीजें हम लोग आज भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल दूसरी जानिब बानी पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया को ही अपनी पावर समझते रहे। उन्होंने खिताबात में भी ये बात की। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है वो अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये जो भी है ये डिसइंफॉर्मेशन है। मैं सकता हूं जितना कलीदी किरदार हमारे सोशल मीडिया के मुजाहिदीन, मैं तो उन्हें मुजाहिद कहता हूं, जो कुर्बानियों के साथ उन्हीं ने किरदार अदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिताने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ट्रिमेंडस एफर्ट एंड आई सैल्यूट देम ऑल एंड आई थिंक सो। जो भी ये बात कह रहा है, चाहे वो अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, मैं समझता हूँ ये हकीकत से बहुत दूर है। उनका किरदार बड़ा कलीदी रहा है और माशाल्लाह शानदार किरदार है हमारे सोशल मीडिया का। अंजुम हमीद साहबा, आप इस्लामाबाद में मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप जो है अडियाला जेल के बाहर पहुंची, गिरफ्तार कर लिया गया, अडियाला चौकी शिफ्ट किया गया, उसके बाद रिहाई मिली, जिसपे जो सब उमर अयूब साहब उसमें शामिल थे, उसमें हामिद रजा साहब शामिल थे, आलिया हमजा साहबा शामिल थी और उसमें मलिक अहमद खान बिचर साहब शामिल थे। तो ये हुकूमत वक्त जो है क्या करना चाह रही है? मुलाकात के लिए गए लेकिन वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कुछ देर के बाद बिना मुलाकात के ही रिहाई भी मिल गई। अंजुम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अपना अनम्यूट करिएगा चेक करके। जी अंजुम, जी जी जो बेटा आवाज तो फुल है। जी जी आप बोलिए। स्पीकर भी ऑन है, आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी, मुझे भी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब क्या हाल है? ज़िया हैदर रिजवी जो हैं वो ऐसे समझे मेरा शेल्टर मेंटोर, हर जुम्मे को मेरा खाना उनके साथ होता था फॉर द लास्ट 8 years। तो वो मुझे बताते थे कि आप उनके नेफ्यू लगते हैं, तो तब से मुझे था कि मेरी कभी मुलाकात हो। अच्छा खैर, एनीवेज बात तो ये कि आपने, अगर आपका है ट्विटर पे आपका अकाउंट है, तो आपने जरूर ये इतनी खूबसूरत बातें जो आपने अप्रिसिएशन की कही हैं ये सोशल मीडिया वाले वॉरियर्स के लिए, ओवरसीज वॉरियर्स के लिए, तो आपने जरूर उस पर एक ट्वीट करनी है, क्योंकि दे आर वेरी डिसहार्टेड, दे आर वेरी ब्रोकन। मैं आपको यकीन जाने कि ये लोग 24-24 घंटे की भी स्पेस करते हैं खान के लिए, और ट्विटर की स्पेस से कोई पैसे नहीं आते थे, देयर इज नो इनकम, सिर्फ एक पैशन के लिए, खान से मोहब्बत के लिए, जज्बे के लिए, जुनून के लिए। तो दोनों बंदों ने जो बात कही, एक ने तो एक कवर अप अपोलोजाइज कर ली है, शेख वकास अकरम, लेकिन गंडापुर साहब ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत नाकाबिले यकीन, नाकाबिले। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कसूरवार ठहराया। अब मरवत साहब को तो मैं कहती हूँ नॉन स्टॉप नॉनसेंस। उन्होंने कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम शुरली छोड़नी होती है, जैसे शादियों पर पटाखे नहीं अनार के बजाते, उस तरह उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे करने होते हैं। काश के वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। फिर वो कहते हैं कि जी पार्टी मेरे मुखालिफ हो गई, अवाम मेरे मुखालिफ हो गई। उन्होंने इतनी दफा चांस मिस किया ना, मतलब अब वो एक नेशनल चैनल पे बैठ के और इतने बड़े चैनल पर बैठ के इतनी डिटेल में बता रहे हैं, बल्कि आते हुए रास्ते में मैंने क्लिप भी देखा सारा, और वो एस अहमद ने अपनी व्लॉग में सारा सुनाया। तो मतलब इन्हें शर्म ही नहीं आती। यकीन जाने लोग जितना खान से प्यार करते हैं उनका क्या हो रहा है, वो तो बात बड़ी गुजार रहे हैं। दे आर वेल सेटल्ड देयर, उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। तो
लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं आपका पैगाम आज ओवरसीज की एक स्पेस है फारूक नियाजी की, पेरिस से करता है, मैं उसमें जाती हूँ, मैं उसमें आपको ये मैसेज भी नकवी साहब जरूर दूंगी। वेरी अप्रिशिएट। अच्छा सेकंड जी बात आ जाए, मुझे चूंकि नहीं पता, मैं कोर्ट से निकली हूँ, मैंने फटाफट चेकआउट किया और मैं निकल आई हूँ। मुझे ऐसा स्मोक और फॉग की वजह से जाते हुए बहुत ज्यादा थी, तो ऐसा ना बहुत रात हो जाए। और मुझे ये भी नहीं पता डयाला कौन पहुंचा, लेकिन सच बताऊं नकवी साहब हम सब बैठे वहां पे, जो इमरान खान की बेल मैटर की हेयरिंग थी मियां कुल हसन औरंगजेब जस्टिस के पास, वहां पे एक बंदा भी नहीं, सिर्फ उनकी 3 बहनें थी, एडवोकेट खतीजा सिद्दीकी थी, एडवोकेट आमना अली थी, मैं थी, और काफी देर बाद शोएब शाहीन आई बस, और उसके कुछ देर बाद जो है ना एंड पे वो हाजिरी लगवाने आ गया डब्बू साहब, फवाद चौधरी साहब। हाँ, वरना कोई, इतने सारे मेंबर्स हैं यार, इतने तो लॉयर्स हैं, अगर इनका कोई प्लान था डयाला जाने का तो स्प्लिट कर लेते हैं ना नकवी साहब के, आधे तुम लोग वहां जाओगे, आधे तुम लोग वहां जाओगे। उनको खान साहब ने बुलाया था मुलाकात के लिए, इन सब लोगों को मुलाकात में नाम फहरिस्त दी गई थी जिसमें नाम मेंशन थे इन सब लोगों के, तो इसलिए, और उसके अंदर इन सियासी लोगों को खास तौर पे बुलाया गया था टू कंसल्ट ऑन द डेट व्हिच ही इज गोइंग टू अनाउंस, तो इनका जाना जरूरी था। नहीं वो इसका तो बहुत जरूरी था। आपका जो पॉइंट है कि इतनी बड़ी पार्टी के जब लीडर की ट्रायल हो तो इस्लामाबाद से और पिंडी से कोई ना कोई क़यादत को मौजूद होना चाहिए, इसको मैंने नोट कर लिया है, मैं इन लोगों से रेस भी करूंगा। एक बात सुने, अगर कोर कमेटी में सपोजिटली 20 लोग हैं, 20 में से अगर 10 लोग हैं इस्लामाबाद रिजाइडिंग है, वो बात सही, आपका पॉइंट आ गया, आई विल मेक श्योर कि आइंदा ऐसी चीज ना हो। और सेकेंडली कहें कि कलामिया जारी करें प्लीज, ओवरसीज बहुत ज्यादा अपसेट है इस बात पे, ये मतलब एक सीरीज ऑफ लाइक वो है ना स्टेटमेंट्स की, पहले शेख वकास की सेम टाइम सेम फोरम पे, अली मिन गंडापुर की, मतलब वो उतर रहे हैं सीढ़ियों से तो बंदा पूछ रहा है उन्हें बात कर रहा है, तो मतलब वो जिस तरह हॉरिबली कह रहे हैं दफा अपने घर बैठे, मतलब इस तरह के हॉरिबल वर्ड्स में वो दोहरा भी नहीं सकती, तो कम से कम एक जरूर ऐसा एलामिया जारी होना चाहिए जिसमें देखें जी एक ब्रिज है, ओवरसीज सारे जितने भी है ना वो, और पीटीआई में एक ब्रिज है खान साहब, तो वो उसमें नहीं कभी भी बिल्कुल कोई आनी चाहिए। ये मेरा इसमें केपी हुकूमत ने बिल भी पेश कर दिया है ओवरसीज। आपके यहाँ पाकिस्तान में कम से कम हमारे 40 से 50 हजार लोग जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनके घरों पे छापे पड़े, उनको उठाया गया है, थानों में उनकी पिटाई हुई है, उनके साथ जो सलूक हुआ है वो मुझे पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। मैं समझता हूँ कि उन लोगों से भी बड़ी कुर्बानियां हैं। ओवरसीज को छोड़िए, वो तो तब भी थोड़े महफूज है, वो वक्त देते हैं, ये तो अपनी जान पे खेल के इमरान खान के नाम को जिंदा लोग यहाँ पे है ना, जितने पाकिस्तान में उनकी जो जुबान बनी हुई है ना वो ओवरसीज बने हुए हैं, हमें जब पाकिस्तान रह के नाम नहीं पता होते। मुझे नहीं पता कराची से कितने बंदे उठाए गए, किस टाइम उठाए गए, उन्होंने एक एक फॉलो अप कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कराची वालों ने अलग बनाया हुआ है, सबने अलग, मतलब जैसे उनके अपनी फैमिली का मेंबर उठाया गया है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। शमीम साहब, वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला है, इन दावों में कोई सदाकत नहीं कि यह किसी डील का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि यह डील का ही नतीजा लगता है, अली अमीन गंडापुर साहब का उधर से गायब होना, फिर बुशरा बीबी की रिहाई, लेकिन राना साहब जो हैं वो इसकी कह रहे हैं कि यह सदाकत नहीं है, ये तो आपस में इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो राना साहब को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पर बुशरा बीबी से। उन्होंने ये तो कह दिया कि उनकी रिहाई दुरुस्त फैसला है, तो ये भी मान लें कि उनकी अरेस्ट जो थी वो गलत फैसला है, इसलिए कि उसका दूसरी साइड तो यही है ना, तो उनको 1 साल जो कैद में रखा गया है वो किस सजा पे रखा गया, उसका जवाब दे कौन होगा, ये हुकूमत है कि नहीं है। फिर आते हैं दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ साहब को पहले अपनी सीट ही जीतने का तो वेरीफाई कर ले, मान चुके थे दोनों दफा, इस दफा नहीं, पहले 2018 में भी उन्हीं ने हाथ पैर जोड़े थे बाजवा के,
तो उनकी सीट वापस हुई थी। और अब के तो रेहाना डार के सामने सारी दुनिया को पता है फॉर्म 45 अपना वो अभी तक नहीं पेश कर सके। जो उनको मिला था वो फॉर्म 47 के बलबूते पे जी रहे। जिन लोगों में शर्मो हया बाकी नहीं रहे, ये इन्हीं के अल्फाज थे जो इन्हीं ने असेंबली के फ्लोर पे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज उनके सामने ये सवाल मैं दोहरा रहा हूं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जब तुम जीते नहीं थे, पूरे सियालकोट को पता है तुम जीते नहीं हो, तुम हार गए हो। तुम अपनी इज्जत जो तुम्हारे बाप ने जो इज्जत कमाई थी उसको दो कौड़ी की क्यों कर रहे हो? आदमी हार जीत सियासत में होती है। अगर कबूल करके चले लेते तो बाप की इज्जत भी बच जाती और इनकी भी इज्जत बच जाती। अब तो ये किसी जगह खड़े होने के काबिल ही नहीं रहे। तो आपस में इनकी एक लड़ाई हुई है। अभी तो आप देखिएगा जूतों में दाल बटेगी। ये पीपल्स पार्टी ने जो डील की है, ये इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का रूल हमेशा रहे। वो कहते हैं जितने खराब काम है हम नोट करते जाएंगे और जिस वक्त हम मुनासिब समझेंगे हम अपनी सपोर्ट निकाल लेंगे और कहेंगे कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं। और इनकी हुकूमत हमने बड़ी कोशिश की खड़ा करने के लिए, मईशत की खातिर, इसकी खातिर, उसकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर। और आसिफ जरदारी जैसे शख्स और उसके साहबजादे जो है वो उस वक्त जो है आएंगे कहते हुए कि हम ही पाकिस्तान के सेवियर हैं। तो ये इनका वो वाला है जो सबको पूरे पाकिस्तान को आया है इसका प्लान। अदरवाइज देयर इज नो रीजन। अगर दो पार्टियां एक ही चीज के लिए हैं तो प्रॉब्लम है। आप यही सवाल पलट के हमारे से पूछ सकते हैं कि आप और मौलाना फजलुर रहमान क्यों एक पेज पे? तो हमारा कहना बड़ा सीधा सीधा, हम आए किसके लिए थे? 26वीं आईनी तरमीम के लिए हम साथ जुड़े थे, रूल ऑफ लॉ के लिए उठे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए। ये वो चीजें जो हम अब हम हमेशा कहते रहे कि हम इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम इनके साथ जो है इन चीजों के लिए हाथ मिला रहे, लेकिन इलेक्शन हम अलग-अलग लड़ेंगे। जी अंजुम, आप कुछ कह रही थी। मैंने कहा जी जैसे इलेक्शन करीब आएगा ना तो ये जानी दुश्मन सियासी हरीफ बन जाएंगे। जब फिर वो आएगा दूसरों को क्या कहते हैं, वो जीतों को हारों में कन्वर्ट करना होगा, फिर जो जानी दोस्त बन जाएंगे। तो ये तो जी बहुत सालों से हो रहा है। वो जो एक थे ना पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते थे, मतलब मैंने पूरी जिंदगी मैं आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स बट पॉलिटिकल एक्यूमेंट तो है कि कैसे लोग किस तरह, चाहे वो कोई पीपल्स पार्टी से, कोई किसी से, एक दूसरे की ग्रेस थी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी। ये वाली नहीं थी लाइक कहते ना हेरा फेरी, चोर बाजारी और ये केतियां मारनी सीटों पे, और ये सब कभी भी नहीं था। नकवी साहब आपने भी देखा होगा, आप तो खैर पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन हमने भी क्योंकि बड़े बड़े, मैं रहती तो लाहौर में, लॉ फर्म मेरी लाहौर में, पर आई एम फ्रॉम मुल्तान। तो अब वहां समझे मुल्तान से शाह मोहम्मद कुरैशी, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी, उससे मलिक अहमद खान, वो जो मोहम्मद खान वगैरह, वो वहां से सारा साउदर्न पंजाब पॉलिटिशियन से भरा पड़ा है। हमेशा बहुत पॉलिटिक्स की रही कि जो जहां से जीता है उसके बाद कोई बात नहीं। हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी वाला दौर भी नहीं था। ये तो इन्होंने जब तक, मैं एक बात कहती हूँ नकवी साहब, जब तक स्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल विंग पार्टी आके पीटीआई नहीं खत्म करेगी, उसको जितना वो एक्टिव है उसको डीएक्टिव नहीं करेगी, तब तक मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। इसको उठा दो, इसको बिठा दो, अब इसको हरा दो, इसको जिता दो, इसकी सीट छीन लो, इसको दे दो, अब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो उसको उतनी दे देंगे। ये वाला चक्कर तब तक। अंजुम साहबा, ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में रही तब भी होती रही। आप साथियों के साथ देखें या दीगर पॉलिटिशियंस के साथ, तो ये रवैया बदलना चाहिए दोबारा। जब भी मैं इसका अंजुम, मैं जवाब देता हूं इसका। जी शमीम साहब, बात सारी ये है कि पाकिस्तान फौज का जो किरदार है, और जनरल फौज से नहीं मतलब जनरलों का, वो 1948 से पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस का है।
चाहे वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा हो, चाहे वो अयूब खान हो। आप कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ लें या तारीख की कोई भी पाकिस्तान के, खुद अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर पढ़ लें, जिसके ऑथर जो है अल्ताफ गौहर है। अल्ताफ गौहर साहब। तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, चाहे ऐशा एक सिद्दीकी की पढ़ ले, कि ये कितनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। अंग्रेजी की एक मिसाल है, यू कैच द मंकी स्लोली। हमने पहले मंकी को समझने की कोशिश की कि उसने कितने टेंटिकल बढ़ाए, और जब हमने उसकी पकड़ने की कोशिश की तो उसने हमें फारिग करने का पूरा काम कर लिया। ठीक है, हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को क्या समझना है? पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क में फौज की इंटरफेरेंस जो है वो गवर्नमेंट में रहेगी। फौज का काम वो है जिसका वो अहद लेते, वो अपने अहद के तहत जिंदगी गुजारे, जो काम जिसका है वो करे। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, आजाद मीडिया होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की दोनों की अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक बैलेंस नहीं आएगा पाकिस्तान के निजाम में। Power without accountability is a misnomer. हमजा मैं बात कर सकती हूँ? मैं ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे खान साहब खैरियत से आ जाए। 3-4 चीजें जो उन्होंने इंशाल्लाह इक़्तिदार में आते ही जो करनी है। सबसे पहले ये अमेंडमेंट चाहिए, नो टू एक्सटेंशन। किसी को भी कोई एक्सटेंशन नहीं, चाहे वो नैब का बंदा है, फौज का बंदा है, इसका बंदा है। दूसरा, जितने सिविल अदारे हैं उनमें किसी में भी कोई फौज का बंदा अपॉइंट नहीं होगा रिटायर्ड। एक से बढ़कर एक काबिल पाकिस्तान बंदा है। तीसरा, जो फौज का बंदा रिटायर होता है, जो ब्यूरोक्रेसी का रिटायर होता है, हर बंदा 2 साल या 3 साल मुल्क नहीं छोड़ सकता, ताकि पता लग सके उन्होंने पहले क्या थे, इस पोस्ट पे आने से पहले, और जब जा रहे हैं तो क्या है। ये सारी अकाउंटेबिलिटी जी इक्वली नहीं होगी, ये मुल्क हमारा आगे तरक्की नहीं कर सकता। किसी को भी लीनियंसी नहीं है, ना पॉलिटिशियंस को, ना ही किसी को। बाकी एक और मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी कल मेरी मीटिंग थी एक इस्लामाबाद में, मैं वहां कह रही थी कि जिस दिन ये खौफ खत्म कर देंगे ना, ये एक दफा जैसे खान साहब के पास गए बाजवा साहब, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी हमारे पास फिर वीडियोस वगैरह हैं। उन्होंने कहा बात जब बाज ये इसके अल्फाज थे हमारे लीडर के, जब बाजवा जाके जो मर्जी पब्लिक कर दो, मैं पहले प्ले बॉय रहा है, सबको पता है। उनकी जरूरत नहीं हुई। अब जितने लोग अभी जो जितने भी इन्होंने बैकअप प्लान में रखे थे, जिसमें जैन कुरैशी भी था, और उसमें सबसे बड़ा अलमिया है, और क्यों डरते घबराते हो वीडियो से? निकल आएगी तो कौन सी तबाही आएगी? अवाम तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। ये थोड़ा सा हमें ना डर खत्म करना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, इनका खौफ। अच्छा, और बाकी मैं आपको बताऊं, जो आपने नाम लिए हैं, जैसे मैंने सुनना शुरू किया आपको कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके पे कोई केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं, खुदा की कसम नकवी साहब 0 हो गए हैं। ना वो किसी शादी पे जा सकते हैं, ना वो घरों से बात किसी को मिल सकते हैं, कोई सोशलाइजिंग नहीं कर सकते, वो किसी पार्टी वाले को नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सबकी नजरों में 0 हो गए हैं। अब कुछ तो हाथ पांव फैला रहे हैं इधर उधर के वापसी हो जाए पार्टी में, लेकिन खान साहब को अल्लाह करे, फैसला तो उनका है, उनको इनमें से किसी को नहीं लेना चाहिए। असल में ये सरकार है जो बुरे वक्त में छोड़ गए, पर छोड़ के नहीं गए। जो जो इन्होंने खान साहब के बारे में कहा, जो पार्टी के बारे में कहा, जो पार्टी के मेंबर्स के बारे में कहा, पार्टी की जो जितनी भी पॉलिसीज है उनके बारे में कहा, इनमें से किसी एक को, चाहे वो फवाद चौधरी है, इस्माइल है, कोई भी है, किसी एक को नहीं लेना। मेरा ये मशवरा। अंजुम साहब, लेकिन इसी के साथ साथ जो मियां आबाद फारूक हैं लाहौर से, उनको अगर दीगर लोग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वापस पार्टी में आ जाते हैं, तो फिर मियां आबाद फारूक जो हैं वो भी ये लाएमल अपना सकते थे, वो भी पार्टी से जो है वो रास्ता अलग कर सकते थे। उनके साहबजादे बच्चा जो है फीमेल प्रिजनर्स के लिए बहुत काम किया, शायद नकवी साहब को पता होगा, और मेरा सारा काम प्रो बोनो है।
मतलब मैं फैमिली में से हूँ कि जिसमें किसी की जरूरत नहीं है कि ऐसे हाथ भी लगा जाए। 2-2 घंटे 200 बंदे पुलिस वाले मेरे बाजू में रोकते थे कि कहीं ये जितनी भी हैं 9 मई की प्रिजनर्स हैं फीमेल, उनकी मुलाकात ना करा दे अपने पेरेंट्स से। तो अल्लाह ताला ने इतना माशाल्लाह इज्जत दी कि उन सब की मुलाकातें, बल्कि फिर जज साहब इतनी मेरी इज्जत करते थे कि अब घंटा घंटा कहते थे मेरा बच्चा हुक्म करो, घंटा बैठा के मिलाता हूँ कि अच्छा मैं उनकी तस्वीर खींच के पब्लिक करती थी ताकि लोगों को पता लगे वो किस हाल में है। ठीक है, एक पब्लिक का और उनके साथ, और वो भी अकेला फील ना करे कि हम सब उनके साथ हैं। ठीक। शमीम साहब आखिर में आपसे, अंजुम साहब टाइम चूंकि कम है, आखिर में शमीम साहब आपसे जानना चाहूंगा, फैसल करीम कुंडी साहब जिस बात का जो है वो ये तस्करा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सूबे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने बात की, 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक बुशरा बीबी को साथ में जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो चला रही हैं और एक वजीर आला खुद चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बुशरा बीबी को कितने दिन हुए आजाद हुए हुए? कितने दिन हुए? हफ्ता भर। मेरे ख्याल से पंजाब की हुकूमत जो चल रही है, बुशरा बीबी चला रही हो या अली अमीन गंडापुर, उन्हीं ने 160 बिलियन का खसारा ज्यादा कर दिया और अली अमीन गंडापुर ने 160 अरब का जो है वो पैसे बचा के दिए। तो अब आप बता दीजिए कि कोई भी चलाए, पीटीआई से तो ताल्लुक है ना, तो पीटीआई जिंदाबाद, और पीएमएलएन जो है उसको जो है शहबाज शरीफ को अपनी भांजी भतीजी को बाहर निकाल देना चाहिए इस परफॉर्मेंस पे। इससे क्या आईएमएफ को क्या मुंह लेके दिखाओगे? वादे तो बड़े बड़े किए थे आईएमएफ से, दिखाओगे? इस पे नहीं, उसको निकालने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, इन सब को निकाल। मैं आपको बताऊं, बेटी बाप की सियासत दफन की है बेटी ने, बेटी की सियासत दफन हुई है उसकी करतूतों ने। इन तीनों का जो ट्रायका था ना, वो एस्टेब्लिशमेंट का और इनका बीपीपी का, नून लीग का, मैं आपको बताऊं इट्स ऑल ओवर एंड अबव। ये अभी थोड़े दिनों की बात है, नकवी साहब अब मेरी भी बात नोट कर लें, ये तिक्का बोटी होंगे आपस में, ये एक दूसरे को हाँ जी चलें, आपका टाइम थोड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शेयर करे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे और अंजुम हमीद साहबा माहिर कानून तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थी। आज की मौजूदा सूरत हाल जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वहां पे जाने वाले सीनियर क़यादत के लोग, जिसमें जो है वो उमर अयूब साहब शामिल थे, असद कैसर साहब शामिल थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा शामिल थे, मलिक अहमद खान बिचर शामिल थे और आलिया हमजा वहां पे मौजूद थी। इनको गिरफ्तार किया गया और अडियाला चौकी मुंतकिल किया गया, फिर उसके बाद इनकी रिहाई मुमकिन हो सकी, उनको रिहा भी कर दिया गया। इस हवाले से नुक्ता नजर जाना फिरदौस शमीम नकवी साहब के हवाले से, उन्होंने बताया कि ये माजी से ये चीजें चलती आ रही हैं और ये कंसिस्टेंट अभी भी चल रही हैं और कानून कहीं पे नजर नहीं आता। उन्होंने अपना जिक्र करते हुए बताया कि कराची में मेरे ऊपर नामालूम मुकदमा दर्ज हुआ, मुझे नामालूम हैसियत में उसमें उठा लिया गया, उसके बाद जो नामजद लोग थे उनको मुकदमे से खारिज कर दिया गया, लेकिन मैं अभी भी उन मुकदमात का सामना कर रहा हूं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने बुशरा बीबी की रिहाई जो है उसको अदालती फैसला करार दिया है, उन्होंने दुरुस्त फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई किसी किस्म की डील का नतीजा नहीं है, जबकि उसके बरक्स ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि ये डील का ही इशारा लगता है। अली अमीन गंडापुर का इस उधर से पेशावर से जो है वो उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद पहुंचे एहतजाज से गायब हो जाना, फिर वो वापस रिहा हो जाना, वापस मंजर-ए-आम पे आ जाना और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन होना, ये उन्होंने कहा था कि डील के इशारे लगते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान हैं, मुशीर बराए सियासी अमूर वजीर आजम के हैं, उनकी जानिब से यह कहा गया कि यह दुरुस्त फैसला है। और दूसरा फैसल करीम कुंडी जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बात की कि बुशरा बीबी एक हुकूमत चला रही है और एक वजीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमत चला रहे हैं। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस हवाले से कहा कि हुकूमत कोई भी चला रहा हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन कंपैरेटिवली पंजाब जो है वो परफॉर्मेंस अपनी सामने रखे,
वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस सामने रखें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, दोनों की परफॉर्मेंस के बुनियाद पर वजीर आला मरियम नवाज साहबा जो हैं उनको हटाना बनता है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।